नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के महासंग्राम की। 5 बजे तक का वोटिंग फीसदी आपको बता दें तो 70 से ज्यादा 70.87% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अंतागढ़ में 70.72% मतदान हुआ अभी तक। बस्तर में 71.39% वोटिंग हुई। भानु प्रतापपुर में 79.1910% वोटिंग हुई है। जी हाँ, बीजापुर में 40.98% मतदान हुआ। चित्रकूट में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो 5 बजे तक वोटिंग फीसदी कुल मिलाकर 70.87 रहा। अच्छा वोटिंग प्रतिशत इसे हम कहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान हुआ। दंतेवाड़ा में 62.55% वोटिंग हुई है। डोंगर गांव में 76.80% मतदान हुआ। डोंगरगढ़ में 77.40% वोटिंग हुई। जगदलपुर में 75% वोटिंग हुई है। जी हां, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था महापर्व में। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, पहली बार वोट करने वाले हों, बुजुर्ग हों, दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के इस महापर्व में। लोकतंत्र के महापर्व में कई खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली। कोई व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए पहुंचा था, कोई नंगे पैर पहुंचा था, उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, न जूते थे। कोई कई किलोमीटर दूरस्थ इलाकों से आया पैदल चलकर सिर्फ मतदान करने के लिए। 80 साल के बुजुर्गों ने भी मतदान किया है। ये देखिए, व्हील चेयर से मतदान करने के लिए पहुंचे हैं कई लोग, दिव्यांगजन। तो ये बताता है कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। बम्पर वोटिंग केशकाल में 74.49%, खुज्जी में 72.1%, कोंडागांव में 76.29% वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर 70.87% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ये 5 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो इसी पर एक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 बजे तक का वोटिंग फीसदी है 70% से ज्यादा, और जो 20 सीटों पर मतदान हुआ है वो नक्सल प्रभावित सीटें कही जाती हैं। और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वोटिंग के, कहना गलत नहीं होगा कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है पहले फेज में। अभिषेक। बिल्कुल, ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। जो वारदातें करने की कोशिश की जाती है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है नक्सल प्रभावित इलाकों में, लेकिन सुरक्षा बल और वहाँ के जो वोटर हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सुरक्षा बल जहाँ इंटीरियर तक जाकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं। और एक बार सही कहा सुमित आपने, बुलेट पर बैलेट फिर से भारी पड़ी और बार बार वहाँ के लोग इस बात को दिखाते हैं, बताते हैं कि वो धमकियों से नहीं डरते, किसी प्रकार की दहशत से नहीं डरते, और वो विकास चाहते हैं। और विकास किस तरीके से चाहते हैं, लोकतंत्र पर उनका कितना विश्वास है, ये बात उन्होंने आज यहाँ पर दिखाई भी है। और ये परसेंटेज जो 70% है सुमित, ये तो शुरुआती परसेंटेज है। अभी और इसमें इजाफा होगा क्योंकि लंबी लंबी कतार, ये 5 बजे तक के हैं, जबकि 5 बजे के बाद भी लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए थे। और कई जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ से भी बॉक्स आते हैं, वो आंकड़े भी जुड़ेंगे। तो एग्जैक्ट जो फिगर होगा वो कल तक सामने आएगा कि आखिरकार कितना परसेंट रहा है। पिछली बार 76% के आसपास छत्तीसगढ़ में था लगभग। और बस्तर की अगर हम बात करें, पिछली बार 18 सीटों पर 2018 में पहले फेज में चुनाव हुए थे, तो इस बार 20 सीटों पर हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये परसेंटेज
80 के आसपास, 77 से 80 के आसपास जाकर टिकेगा। कल ये फाइनल आंकड़े यहाँ पर आ जाएंगे। फिलहाल 5 बजे तक 70% हुए हैं। और जहाँ तक हम पॉलिटिकल समीकरण की बात कर लें सुमित जी। तो रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस्मत दांव पर है। किस तरीके से वो अपने इलाके में आसपास प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि बहुत से राजनांदगांव की बात करें तो उसके आसपास का इलाका उनके प्रभाव का इलाका है। और पिछली बार जो इस बार चुनाव हो रहे हैं उसमें से सिर्फ राजनांदगांव सीट ऐसी थी जहां पर भाजपा को जीत मिली थी, रमन सिंह जीते थे। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। तो भाजपा के लिए उम्मीद की किरण है और भाजपा उम्मीद कर रही है कि इस बार उसकी बढ़त यहाँ पर कौन होगी। तो वहीं जीतेगा कांग्रेस कौन के लिए हारेगा बड़ी ये तो चुनौती 3 है। को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो ज्यादा मतदान होता है, वो किस तरफ इशारा करता है, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या वो विपक्ष को फायदा पहुंचाता है, सत्ता पक्ष को। संक्षेप में अभिषेक। देखिए, पिछले अगर कुछ चुनावों का ट्रेंड हम देखें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बहुत पुराने समीकरण है कि ज़्यादा मतदान होता है तो बदलाव के लिए होता है, कम होता है तो उससे कुछ और मतलब होता है। लेकिन ये सारे ट्रेंड सुमित टूट चुके हैं। ये सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं ये बदल चुके हैं। अब ज़्यादा मतदान का मतलब भी लोग इस बस्तर में तो हमेशा ज़्यादा मतदान होता है और उसका सीधा मतलब आप ये नहीं निकाल सकते कि कोई बदलाव है या कोई खास पॉलिटिकल एंगल है। अवेयरनेस से इसे जोड़कर देखा जाता है कि निर्वाचन आयोग भी लगातार अवेयरनेस के लिए कैंपेनिंग करता रहता है, लोगों को जगाया जाता है, सेलिब्रिटीज़ को इससे जोड़ा जाता है। लोगों को भी अब लगने लगा है कि नहीं, वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। तो ये वोटिंग परसेंट को उससे भी जोड़कर देख सकते हो। बस्तर जैसे इलाके में हमेशा से वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा है। वहाँ के लोग इसे एक त्यौहार के तौर पे देखते हैं। तो इसे किसी तरफ कोई इशारा हम नहीं मान सकते। हाँ, लोग विकास चाहते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। इस नक्सल प्रभावित इलाकों में इस बात को एक बार फिर से वहाँ के लोगों ने स्टैब्लिश किया है। बिल्कुल ठीक बात है। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है लोकतंत्र के इस महापर्व में। बहुत शुक्रिया अभिषेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, और अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां सालों बाद मतदान हुआ। ये जगह है सुकमा के कोंटा विधानसभा क्षेत्र का पोंगा भेजी गांव। यहां पहुंचने के लिए जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। आप पूछेंगे मुश्किल कैसे? तो जनाब, यहां पहुंचने के लिए रास्तों में 2 नाले पड़ते हैं, नालों को पार करना पड़ता है। वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक से नाला पार करता हुआ एक शख्स आपको नजर आया था। ये देखिए तस्वीरें। दोनों नालों में पानी भरा होता है। ये इलाका घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज के मतदान के लिए न्यूज 18 ने यहां पहुंचने की जहमत भी उठाई, ये दिखाने के लिए कि लोकतंत्र का महापर्व जितना वोटर्स के लिए अहम है उतना हमारे लिए भी है। न्यूज 18 संवाददाता सत्यनारायण चांडक ने दोनों नालों को बाइक से पार किया और जान हथेली पर रखकर वहां के वोटिंग की तस्वीरें दिखाई, आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि मई महीने में यहां के सरपंच की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी, लेकिन आज मतदान को लेकर यहां काफी उत्साह देखा गया और यहां पर एक बार फिर से बैलेट भारी पड़ा है बुलेट पर। और यही है खासियत न्यूज 18 की। न्यूज 18 की यही है खासियत, दूरस्थ इलाकों में भी पहुंचकर आपके सामने वो तस्वीर लेकर आते हैं जो आपको देखना बेहद जरूरी। देखिए तस्वीरें, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जहां पर जाना मुश्किल था वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और आपको पल पल की अपडेट हमने दी। यही है हमारी खासियत और ये खासियत आपके भरोसे से, आपके विश्वास से। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित इलाका पोंगा भेजी, जहां मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ महिलाएं मतदाता मौजूद है, साथ ही साथ जो है पुरुष मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है। ये पोंगा भेजी काफी जो है नक्सल प्रभावित है यहाँ पर, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और ये इलाका काफी संवेदनशील है। और यहाँ पे पोंगा भेजी और सिरसेट्टी जो गांव है वहाँ के मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हैं। बताते हैं कि यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर सिरसेट्टी गांव है, जहाँ से मतदाता चलकर
यहाँ पहुंचे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदाताओं को 100 मीटर दूर यहाँ पर रोका जा रहा है। उसके बाद जो है आगे मतदान के लिए जा रहे हैं। और चूंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। वहां भी चुनाव बेहद नजदीक है। खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार सचिन बिरला के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। बड़वा में आम सभा लेने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हवा पाताल जमीन तीन लोगों में घोटाले हुए हैं। और इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भ्रष्टाचार को लेकर सीधे सीधे हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सागर के नरियावली के अलावा सीएम ने नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में सभा को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि मेरे लिए बेटियां देवी हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इसे नौटंकी बताते हैं। सीएम ने कहा कि कन्या पूजन क्या नौटंकी हो सकती है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर शिवराज ने महिलाओं के अपमान के आरोप लगाए और उनके पुराने बयानों का जिक्र भी किया। कहते मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्या की पूजन करना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? मेरे लिए बेटियां देवियां हैं और इनकी सेवा मेरे लिए माँ की पूजा है। लेकिन कांग्रेस की दृष्टि दूषित है। ये कमलनाथ जी, ये दिग्विजय सिंह जी माँ बहन बेटियों के प्रति कैसे विचार रखते हैं। एक मंत्री रही हमारी बहन को कमलनाथ जी कहते हैं ये आइटम है, आइटम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो। दिग्विजय जी टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिनकी दृष्टि दूषित हो वो माँ बहन को देवी मान के नहीं पूछ सकते। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमपी के दौरे पर हैं और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी इंदर सिंह परमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कॉलेज परिसर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने तो भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया था। बीजेपी राम को मानने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस राम विरोधी है। यूपी के सीएम ने देवास के सौन कक्ष में भी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर के लिए वोट की अपील की। और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यात्रा के समय भी पीयूष गोयल कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको ही लेकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा है कि जैसा कैप्टन वैसी टीम। प्रधानमंत्री मोदी की तरह मंत्री पीयूष गोयल भी यात्रा के समय का एक एक क्षण देश सेवा में समर्पित करते हैं। तो बीजेवाईएम के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल ने मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो में मंत्री पीयूष गोयल यात्रा के दौरान, सफर के दौरान भी कुछ काम करते हुए नजर आए। ये देखिए, फ्लाइट में यात्रा के दौरान मंत्री पीयूष गोयल कुछ काम करते हुए नजर आए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा है कि जैसा कैप्टन वैसी टीम। कैप्टन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो जब भी सफ़र करते हैं फ्लाइट्स में कुछ ना कुछ काम वो करते ही रहते हैं और उसी को आधार बनाकर
तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ये वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। और लिखा है कि जैसा कैप्टन वैसी टीम। रात दिन लगे हुए हैं और मुझे भरोसा है पिछले 11 दिन से मैं भी दौरे कर रहा हूँ और हमें भरोसा है कि वापस से 20 साल के बाद वापस से जो शिवराज सिंह सरकार आई जिस तरीके से बीमारू राज्य को उन्होंने वही क्या ही कर रहा हूँ भारत बाजार जो भाजपा की सरकार आए इसके लिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महारानी लक्ष्मीबाई को नमन किया, साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध, कुपोषण में एमपी नंबर 1 है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात कही। सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, SC, ST के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पर प्रहलाद पटेल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था। तो छिंदवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। प्रहलाद पटेल की जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। प्रहलाद पटेल समेत 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक की जान भी चली गई है। बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीजेपी के कद्दावर नेता, नरसिंहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा से लौट रहे थे और तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ है और एक की मौत की खबर भी है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।